नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे जून 2025 में मेष राशि के जातकों को ग्रह गोचर की स्थितियों के कारण से क्या उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, कौन से उपाय जो है आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्नेह बनाए रखें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष एक नए विषय के साथ में रूबरू होने का। ग्रहों की स्थितियों की अगर बात करें जून 2025 में मेष राशि की अगर मैं बात करूं और मेष राशि में ग्रहों स्थितियों की अगर बात करें, गोचर की अगर बात करें, तो सूर्य की अगर मैं विशेष रूप से अगर अपने गोचर की बात करें तो सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और जून में आधे माह तक जो है विशेष रूप से आपके धन भाव में गोचर करेंगे। वहीं आधे समय के बाद में यानी कि मध्य जून के बाद में आपके थर्ड हाउस में जो है सूर्य गोचर करना शुरू करेंगे। वहीं मंगल जो है 7 जून के बाद में अपनी नीचता से बाहर आकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध जो है 6 जून से जो है मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 22 जून से मिथुन जो है कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। और शुक्र की अगर बात करें तो 29 जून तक जो है शुक्र आपके जो है मेष राशि में रहेंगे, फिर वो अपनी वृषभ राशि में जो है गोचर करना शुरू करेंगे। बृहस्पति का गोचर जो है मिथुन राशि में रहने वाला है और शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहु केतु जो है विशेष रूप से आपके राहु की अगर मैं बात करूं तो आपके एकादश भाव में जो है गोचर करना शुरू करेंगे और केतु जो है वो आपके पंचम भाव में जो है गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की जो स्थितियां हैं इसका प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर जून के महीने में आपको देखने को मिल सकता है और कहाँ सावधानी रखनी होगी और कौन से उपाय जो है वो लाभप्रद रहने वाले हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर बात करूं, मेष राशि के जातकों के कैरियर और कारोबार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर बात करें इन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए तो कैरियर में ऐसा आपके कोई उतार चढ़ाव नहीं रहने वाला। स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बननी शुरू होगी। पूर्व में अगर किसी भी प्रकार का आपके सीनियर से कुछ विवाद चल रहा है या उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में आप देख रहे थे तो उसमें अब आपको जो है 7 जून के बाद में कुछ राहत मिलनी शुरू होगी। वहीं आपके नौकरी के हालात जो है वो औसत रूप से जो है सामान्य रहने वाले हैं। एक नई जिम्मेवारी के साथ साथ आपको जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव के भी योग बन रहे हैं। तो ऐसे जातक जो जॉब की तलाश में है तो 7 जून के बाद में स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की बननी शुरू होगी। तो आपको 7 जून के बाद में ये प्रयास करना आपके लिए जो है सफलता का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकता है। आपको अपनी मनचाही जगह पर जॉब जो है वो तलाश आपकी खत्म हो सकती है। वहीं जो मेष राशि के जातक है अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या व्यवसायी हैं या पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो शुक्र जो है विशेष रूप से आपके लग्न पर रहेंगे। 29 जून तक जो है आपके व्यापार में ऐसी स्थिति शुक्र की आपको लाभान्वित करेंगी। व्यापार में लाभ के सौदे मिलेंगे और व्यापार वृद्धि के योग जो है शुक्र आपको बना करके देंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति शुक्र की होने के कारण से व्यापारियों को विशेष रूप से जो है जून का महीना मेष राशि से रिलेट करने वाले जो भी जातक हैं, व्यापारी हैं, उन्हें अच्छा खासा जो है लाभ देके जाएंगे शुक्र। वहीं विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों में विशेष रूप से शिक्षा का मालिक जो है वो अपने स्थान से जो है दशम भाव में है और उच्च शिक्षा का मालिक जो है अपने ही स्थान को जो है वो दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसी स्थितियां जो है विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थी जो भी है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट परिणाम जून में देखने को मिल सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर स्थितियां जो है गोचर की बनी हुई है। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप संलग्न होते हैं तो आपको फोकस्ड होकर के और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है प्रयास करना चाहिए क्योंकि स्थितियां आपके अनुकूल बनी हुई है। आपको उत्कृष्ट परिणाम भी जो है ये स्थितियां दे सकती है। वहीं नए कार्य को अगर शुरू आप करना चाहते हैं, कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, ग्रहों की स्थितियों के अनुसार अगर मैं बात करूं, गोचर की स्थितियों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 7 जून के बाद में कार्य जो है आपको शुरू करना आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रह सकता है। और अपने कुंडली के पूर्ण आकलन के बाद में जो है आप व्यवसाय करें जिससे कि आपको जिस व्यवसाय में जो है आपको लाभ है उस व्यवसाय को करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और 7 जून के बाद में नए व्यवसाय हेतु जो है आपके समय जो है पक्ष का बनेगा। पंचम में केतु और 7 जून के बाद में मंगल भी जो है पंचम भाव में जो है गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति जो है विशेष रूप से प्रेम जीवन के लिए जो है उतार चढ़ाव वाली रहने वाली है। प्रेम जीवन में कुछ विवाद पर स्थितियां होने वाली है और
और साथ साथ आपके सामंजस्य में कुछ कमी जो है प्रेम जीवन में देखने को मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में जो है आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आनंदमय रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग जो है वो आपको मिलेगा और परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। और ऐसे जातक जो अविवाहित है तो उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं, परिवार में मांगलिक कार्यों के योग जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार का विवाद या उतार चढ़ाव की स्थितियां अगर पूर्व से चली आ रही है तो जून के महीने में आप अगर प्रयास करें तो उन उतार चढ़ाव से या विशेष रूप से जो मन मुटाव की स्थितियां हैं या किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसमें आप जो है कुछ राहत पा सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो। और निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं, जो शेयर मार्केट में या किसी भी प्रकार का निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के निवेश के लिए जो है स्थितियां जून के महीने में विशेष रूप से आपके लिए शेकर रहेगी, आपके पक्ष की बनी हुई है। फिर भी कुंडली का पूर्ण आकलन और मजबूत स्थिति में अगर आपकी कुंडली है तो आपको निवेश करना चाहिए, अन्यथा आपको विचार करना चाहिए। 7 जून के बाद में विशेष रूप से आप सावधानी रखें। मेष राशि के जो भी जातक हैं निवेश में या ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड है तो 7 जून के बाद में ट्रेडिंग हेतु जो है स्थितियां आपके पक्ष की नहीं है, तो आप अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार जो है निर्णय लें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, अन्यथा आप अपना नुकसान जो है कुछ करवा सकते हैं। भाग्य का मालिक जो है अपने स्थान से समसप्तक योग बना करके जो है बैठा है और इस स्थिति को देखते हुए भाग्य जो है वो आपका सहज रूप से आपका साथ देगा। आपके अल्प परिश्रम में आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती है जून के महीने में, क्योंकि समसप्तक योग जो है वो आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ की स्थिति में रखने वाला है और लंबे समय तक जो है भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ जून नहीं अपितु जून जुलाई अगस्त तक जो है अगर बात करूँ तो भाग्य आपका सहज रूप से साथ देगा। और लग्नेश का नीचता से बाहर आना आपको विशेष यहाँ मान सम्मान की वृद्धि दे सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा गरिमा में जो है वृद्धि हो सकती है, परिवार में समाज में सोसाइटी में आपका मान सम्मान रुतबा जो है अब बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी स्थितियाँ भाग्य के लिहाज से भी आपकी बनी हुई है। वहीं लग्नेश जो है मजबूत स्थिति में आने के कारण से आपके मान सम्मान में भी जो है वृद्धि करेगा। तो यहाँ आप स्वयं को मानसिक अशांति से जो है अब राहत पाएंगे और रिलैक्स जो है आप उसकी अनुभूति करेंगे। और साथ में जब आप अपने मस्तिष्क से जो है पॉजिटिव रूप में अगर कार्य करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं चतुर्थ भाव जो है पीड़ा से बाहर आएगा तो आपको परिवारजनों का, कुटुंबजनों का, मित्रों का, बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा और भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर जो है आप अपना धन जो है खर्च कर सकते हैं। या आपकी पूर्व की अगर कोई महत्वाकांक्षा है मकान की, वाहन की, प्रॉपर्टी को खरीदने की तो वो आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर जून के महीने में अगर सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो 1 जून से लेकर के 7 जून तक विशेष रूप से वाहन आप जो है धीरे चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने के और चोट चोटिल लगने के योग बने हुए हैं। वहीं आपको पूरे जून के महीने में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी के कारण से, क्रोध के कारण से आप अपने बनते कार्य को बिगाड़ सकते हैं और आपके क्रोध के कारण से ही जो है परिवार में तनावपूर्ण माहौल हो सकता है और संबंधों में कुछ खटास की स्थितियां जो है आप स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। और ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति की अगर कामना रखते हैं तो विशेष रूप से 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का जो समय है वो आपके पक्ष का बना हुआ है। अगर आपकी महत्वाकांक्षा है तो आपको इस अवधि में प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और षष्ठेश और अष्टमेश की जो है अगर दशा नहीं है तो ये स्थितियां और लाभप्रद आपके लिए रह सकती है, तो आपको प्रयास करना चाहिए अगर आप इस और जो है आपकी अगर महत्वाकांक्षा है तो। मंगल केतु विशेष रूप से जो है अगर बात करें तो पंचम भाव में दोनों की युक्ति होना और पंचम भाव का बढ़ना जो है विशेष रूप से यहाँ आपके शत्रुओं को पराजित करने के साथ साथ आपको कोर्ट कचहरी से लंबित जो भी प्रकरण अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। वहीं कर्ज में आपको राहत मिल सकती है, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि नया कोई भी प्रकार का कर्ज आपको लेने से बचना होगा और उधार के लेन देन से आपको विशेष रूप से बचना होगा, क्योंकि
ये स्थितियां आगे चल करके आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो यहाँ आपको ये सावधानी रखनी होगी। यात्राओं के योग बनेंगे और वो यात्राएं जो है आपके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहने वाली है। जो मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल्स का कार्य करते हैं तो उनके लिए तो विशेष रूप से लाभप्रद स्थितियां हैं। वहीं आपकी यात्रा जो है धार्मिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है और आप अपनी परिवार के साथ भी जो है किसी यात्रा पे जा सकते हैं और उस यात्राओं का सुखद अनुभव और जो है उसका परिणाम आपके लिए श्रीकर रहने वाला है। 1 जून से 7 जून तक, जैसे कि मैंने कहा कि दुर्घटना के प्रबल योग है, तो आप वाहन धीरे चलाएं और किसी भी कार्य को जो है जोखिम भरा कार्य करने से आप परहेज रखें। 11वें भाव में राहु का होना और बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर होना आपको आर्थिक रूप से जो है मजबूत स्थिति में लेकर आएगा। आर्थिक सोर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, अर्निंग के सोर्स जो है आपके बढ़ेंगे और इनकम के सोर्स बढ़ने के साथ साथ जो है अतिरिक्त इनकम जो है आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी जो है बहुत अच्छी बनी हुई है और धन के प्रवाह होने के साथ साथ आप धन संचय करने में भी जो है स्वयं को जो है सफलता रूप से जो है जून के महीने में आप पा सकते हैं। संचय करने में आप सफल रह सकते हैं। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो लग्नेश की मजबूत स्थिति में होने के कारण से आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जो है गुड़ और चने के भोग के साथ साथ आपको पान जो है चढ़ाना, अर्पण करना हनुमान जी के समक्ष आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। वहीं नियमित रूप से जो है आप सूर्य को जल अर्पण करें और सूर्य नमस्कार करें और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेयकर रह सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।